नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, यहाँ एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिसका लंबे समय से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं 31,000 रीट के जरिए होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की। जस्ट फ्यू मिनट्स एगो, यानी कि बहुत ही कम समय पहले अभी शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा का फेसबुक लाइव समाप्त हुआ है। उसमें जो मेन कंटेंट थे उसके बारे में बता रहा हूं। अभी तक इस भर्ती को लेकर के काफी कंफ्यूजन बने हुए थे और काफी सारी दिक्कतें आप सभी को आ रही थी। वो सारी की सारी चीजें आपकी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है इसमें वो ये होता है कि सर, क्या सीटेट पास इस एग्जाम को दे सकेगा? क्या यूपी का कोई बंदा है तो वो इस एग्जाम को दे सकेगा? क्या अदर स्टेट के बंदे इस एग्जाम को दे सकेंगे? क्या जिसने बिहार में टेट पास किया हुआ है, जिसने महाराष्ट्र में टेट पास किया हुआ है, जिसने हरियाणा में टेट पास किया हुआ है, क्या वो इसको दे सकेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा था। तो यहां कुछ बिंदु ऐसे थे जो मैंने अलग से निकाल लिए हैं। कुल 7 या 8 बिंदु हैं जिनमें से कुछ पर मत क्लियर हुआ है और कुछ पर नहीं हुआ। उन सब पर हम यहां बात करेंगे रीट को लेकर के। तो अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप यहां डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। रही बात सिलेबस की, तो उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह फिर करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो रीट के मामले में सबसे बड़ा जो एक पहला मुद्दा था वो था कि पेपर 1 होगा अथवा 2। दूसरी बात थी कि क्या कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस बार रीट में शामिल हो पाएंगे अथवा नहीं। तीसरा था वेटेज को लेकर के कि जो वेटेज था उसको कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा या फिर उसको खत्म किया जाएगा। चौथा था शिथिलन को लेकर के, यानी कि एज लिमिट्स वगैरह का शिथिलन जो था उस पर क्या डिसीजन होना है। और एक और मुद्दा है वो है एनसीटीई की गाइडलाइन। तो देखो, एक चीज शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कर ली कि इस संबंध में बहुत ही पहले, यानी कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई थी और उसमें कॉमर्स वालों को शामिल किया जाएगा अथवा नहीं, वेटेज की क्या स्थिति रहेगी अथवा नहीं, शिथिलन की क्या स्थिति रहेगी अथवा नहीं, और रीट में बाहरी जो छात्रों को लाभ मिला था उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अथवा क्या स्ट्रेटेजी वो चेंज करेंगे ये, और पेपर कितने होंगे, और एनसीटीई की गाइडलाइन, इन सभी पर अभी कोई भी निर्णय नहीं किया है। इस बात को क्लियर रखना कि इस समय पर अभी कोई भी निर्णय नहीं किया है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो थे कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, 1 नंबर। दूसरी बात, रीट की फॉर्म डेट क्या है। तीसरी बात, रीट का एग्जाम कब होगा, कभी अगस्त में हो रहा था, कभी सितंबर में हो रहा था, तो और फॉर्म इसके कब निकलेंगे। इन चारों मुद्दों पे वो इस फेसबुक लाइव में बिल्कुल नहीं बोले हैं। उन्होंने साफ साफ जो चीज कही वो ये कही कि प्रोसेस ऐसा अपनाया जाएगा चाहे देर हो जाए कि मामला कोर्ट में नहीं अटके। तो ये बात जो है वो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इसमें कोई भी अटकना नहीं चाहिए मामला। तीसरी बात, सिलेक्शन प्रक्रिया बिल्कुल भी तय नहीं हुई है कि पेपर 1 होगा अथवा 2 होगा, ये भी तय नहीं हुआ है। और ये सब होगा कोरोना के बाद, यानी कि अभी हाल फिलहाल भर्ती नहीं होने जा रही। लेकिन एक बात वो बाद में कह गए कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। ठीक है, तो काफी लोगों ने ज्ञापन भी दिए थे कि साहब भर्ती को थोड़ा डिले किया जाए क्योंकि कोचिंग्स बंद है। इसके अलावा एक ज्ञापन दिए गए थे कि साहब अभी जो नया बैच आएगा बीएड वालों का या एसटीसी वालों का, तो वो लोग भी शामिल हो पाए, ऐसा कुछ किया जाए। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ज्ञापन तो आते रहते हैं लेकिन भर्ती को डिले करने के मूड में सरकार नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति ढाक के 3 पात रही, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया, भर्ती कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पर्सनली है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो घर पर तैयारी को अपनी को धार देते रहें, जितनी ज्यादा हो सके आप अपने घर पर टाइम दे करके इसकी रीट की पूरी तैयारी रखें। अब बात आती है सीटेट वालों की या फिर अदर स्टेट से जिन्होंने टेट पास किया हुआ है उनकी, वो इस एग्जाम में शामिल हो पाएंगे अथवा नहीं। तो देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी तक की जितने भी इनके फेसबुक लाइव थे, जितना भी सरकार का रुझान था, उसमें एक चीज क्लियर हो गई है कि सरकार अगर आरटेट का पैटर्न अपनाती है, देखिए अगर रीट का पैटर्न अपनाती है, 2 पैटर्न थे। जब आरटेट हुआ था तो उसमें भी एक एग्जाम और हुआ था टीचर भर्ती के लिए, ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए आरटेट क्लियर करने के बाद भी एग्जाम देना पड़ा था। और रीट जब हुआ था तो उसमें रीट ही एग्जाम था जिसमें थर्ड ग्रेड की भर्ती हो गई। दोनों ही स्थितियों में अगर आप किसी भी स्टेट से टेट पास है, किसी भी अगर सी टेट भी पास है, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि यहां उस एग्जाम की वैल्यू नहीं रहने वाली। अगर आप आरटेट देते हैं
तो आपको अगला एग्जाम यानी कि टीचर भर्ती के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, अगर ये पैटर्न अपनाएगी सरकार तब। और अगर रीड ही करती है, एक ही एग्जाम के थ्रू होता है, तो भैया इसमें टेट वालों के लिए कंपलसरी नहीं होगा, यानी कि इसमें टेट कंपलसरी नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी खुद ही टेट है अपने आप में और इसी के थ्रू भर्ती कर रही है। तो फिर यहां वेटेज वाली बात अभी क्लियर नहीं की थी, इसलिए उस बात को अगर हम छोड़ दें तो आप भले ही सी टेट हो, किसी भी स्टेट से टेट पास हो, आप इस एग्जाम में अपियर हो पाएंगे। यहां कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कारण मैं फिर बता देता हूं कि सी टेट या यूपी टेट या बिहार टेट या हरियाणा टेट उसकी वैल्यू नहीं रहने वाली है। ये टेट सरकार अलग से कराएगी, आप इसको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। बस एक ही चीज होगी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी कैटेगरी में हो आपको जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अब अदर स्टेट के लिए सरकार कर सकती है, राजस्थान जीके में थोड़ा सा क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो इस तरह कर सकती है कि इंटीरियरली डीपली क्वेश्चन राजस्थान से आए जिन्हें राजस्थान का बंदा ही सॉल्व कर पाएगा। इस तरह का चेंजेस सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन इसके बारे में भी आज जो अभी जस्ट कुछ ही मिनट पहले फेसबुक लाइव था उसमें शिक्षा मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। बाकी इसके अलावा 3000 और व्याख्याता भर्ती की बात भी कही है, उसमें भी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। कब भर्ती होगी, किस तरह की भर्ती होगी, कब फॉर्म निकलेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कुछ भी नहीं कहा। केवल बस एक आश्वासन सा दिया है कि हम भर्ती करेंगे, जल्दी करेंगे, आप लोग तैयार रहिए। यह सरकार का रुख था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसी किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।